मैं एक स्कूल बस ड्राइवर हूँ और इस नौकरी में मैंने कई यात्राएं की हैं, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो एक सर्दी की सुबह थी जब मुझे आदेश मिला कि मैं स्कूल के बच्चों और उनके 2 शिक्षकों को पास के जंगल में स्थित एक पुराने पिकनिक स्पॉट पर ले जाऊं। बच्चों का हंसना, खिलखिलाना, मासूम चेहरे, सब कुछ एक आम दिन जैसा लग रहा था। मैंने बस स्टार्ट की और हम सभी खुशी खुशी निकल पड़े। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंचे। जगह बेहद शांत थी, यहाँ तक कि पंछियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। पेड़ों पर एक अजीब सी खामोशी थी और जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। मैं खुद थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था, पर बच्चों को देखकर हिम्मत बनी रही। शिक्षक भी बच्चों को जंगल का नजारा दिखाने में मग्न थे, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही बच्चों ने बस से उतरना शुरू किया, अचानक एक एक कर सबके चेहरे बदलने लगे। पहले बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हंसी गायब हो गई और सभी बच्चे रोने लगे। पहले तो हमें लगा कि शायद बच्चे ठंड से या जंगल के माहौल से डर गए हैं, लेकिन फिर मैंने गौर किया कि उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ था, मानो उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। मैंने एक बच्चे से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, अंकल, यहाँ कोई है, वो हमें देख रहे हैं। मैंने इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। एक शिक्षक ने भी बच्चों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात और बिगड़ गई। बच्चों के चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनकी नजरें एक ही दिशा में टिकी हुई थी, जंगल की गहराई में, जहाँ हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने उस दिशा में ध्यान से देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बस काले धुंधले साए दिखे। वो हवा में तैरते हुए, पेड़ों के बीच से झांकते हुए लग रहे थे। मैंने अपने होश संभालते हुए फौरन बच्चों और शिक्षकों को बस में बैठाया। हर किसी की हालत खराब थी। मैं बस स्टार्ट करके वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां भी ठंडी पड़ चुकी थी, मानो किसी ने मेरे हाथों को जकड़ लिया हो। बस शुरू करने में ही मैंने बहुत देर कर दी और तब तक बच्चों के रोने की आवाजें चिल्लाने में बदल गईं। एक बच्चा जोर से चिल्लाया, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। मैंने शीशे में देखा तो मुझे वो साए बस के बिल्कुल करीब आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमें पकड़ लेंगे। मैंने जल्दी से बस को स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में उस रास्ते से भागने लगा। रास्ते भर बच्चे डरे सहमे सीटों पर बैठे रहे। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उस अनुभव का डर आज भी मेरे जहन में कैद है। जैसे ही हमने जंगल की सीमा को पार किया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। बच्चों का रोना बंद हो गया, सब एकदम शांत हो गए। वो डर, वो साए, सब मानो अचानक गायब हो गए हों। जब हम स्कूल पहुंचे तो मैंने देखा कि बच्चों का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वे सभी बहुत थके और डरे हुए लग रहे थे। शिक्षकों ने भी कुछ नहीं कहा। मैं भी समझ नहीं पाया कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। मैंने स्कूल प्रशासन को सब बताया, लेकिन किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। उस घटना के बाद वो बच्चे कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। मैंने भी उस स्कूल में बस चलाना छोड़ दिया। उस जगह का नाम लेने भर से मेरी रूह कांप उठती है। आज भी जब कोई उस पुराने पिकनिक स्पॉट का जिक्र करता है तो मेरे कानों में बच्चों की चीखें और साइयों की डरावनी परछाइयां गूंजने लगती हैं और मैं ये सोचकर डर जाता हूँ कि अगर हम वहाँ कुछ और देर रुक गए होते तो शायद हम कभी वापस नहीं आ पाते।